नमस्कार, मैं डॉक्टर चारुल गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय। आज का विषय है राजस्थान में लोक नाट्य कला। नाट्य की उत्पत्ति नट धातु से मानी गई है। अंग संचालन से किसी विशेष परिस्थिति का व्यक्ति के हाव भाव तथा क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करना ही नाट्य कला है। नाट्य कला का आयोजन विशिष्ट पर्व, समारोह तथा देवी देवताओं के पूजन के समय में किया जाने वाला नाट्य कला है। नाट्य कला को कलाकारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। नाट्य कला के द्वारा हम वास्तविकता का जीवन भली भांति अनुभव कर सकते हैं। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित पद, गद्य, निश्चित रचना नाटक कहलाती है। एस त्यागी के अनुसार अभिनय द्वारा किसी तथ्य, बात, कथा, घटना, कहानी तथा संदेश को प्रदर्शित करना ही नाट्य कला है। कला का उदय किस प्रकार हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रमाण अभी नहीं चल पाया है तथा मनुष्य की अनुकरणीय प्रवृत्ति ही नाट्य कला की उत्पत्ति का कारण रही है। अनुकरणीय प्रवृत्ति के कारण ही अभिनय कला का भी प्रारंभ हुआ। अब है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान की संस्कृति बहुत ही प्राचीन जीवित रही है। सामाजिक एवं सामुदायिक भावनाओं के ही माध्यम स्वरूप लोक नाट्य के स्वरूप परंपरा राजस्थान में ख्याल, नौटंकी, तमाशा, लीला, भवाई, गवरी तथा लोक नाट्य के रूप में विकसित हुई है। यहाँ के जनजीवन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। राजस्थान के लोक नाट्य को 3 क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया है। पहला है राजस्थान का पूर्वांचल क्षेत्र, शेखावटी, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। दूसरा है पर्वतीय क्षेत्र, जिसके अंदर आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ व सिरोही। तीसरा रेगिस्तान क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर आते हैं जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर तथा जैसलमेर आदि। लोक नाटक के अंतर्गत वे कथाएं, वस्तुएं आती है जो परंपरागत रूप से पौराणिक कथाओं, धार्मिक, सामाजिक घटनाओं पर आधारित है। राजस्थान के क्षेत्रों के अनुसार मुख्य लोक नाटक जैसे पश्चिमी राजस्थान में ख्याल, मेवाड़ में गवरी, भीलवाड़ा शाहपुरा में बापूजी की पड़, बीकानेर में कच्ची घोड़ी तथा झालावाड़ में मांझ आदि, इन सभी लोक नाट्य को हमारी संस्कृति में विशेष योगदान रहा है, जिनमें प्रमुख लोक नाट्य के रूप में प्रचलित है गवरी, तमाशा, ख्याल, रमत, नाटक, कला आदि। गवरी नृत्य ये राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का धार्मिक नृत्य माना गया है, जो अत्यधिक प्राचीन नृत्य माना जाता है। शिव पार्वती के स्मृति में प्रतिवर्ष अलग अलग गांवों में खेला जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकम से सवा माह अर्थात 40 दिन के लिए गवरी नृत्य किया जाता है। राजस्थान के कुछ गांवों में भील गवरी नामक नाटक खेलने के लिए दलों को संगठित किया जाता है। वे खेलों को किन्हीं निश्चित केंद्रों पर खेलते हैं और वहां आदिवासी एवं अन्य कृषक समूह को देखने के लिए आकर्षित करते हैं। उत्सव में प्रार्थना के धार्मिक पहलू एवं आमोद प्रमोद पर बहुत ध्यान दिया जाता है। ये उत्सव भीलों की एकता, व्यवस्था संबंधी दक्षता एवं ग्रामीण जीवन को आदिम जातीय जीवन के संबंधों का सूचक मानी गई है। इसे खुले प्रांगण में खेला जाता है। देव पात्र, मानव पात्र, दानव पात्र, पशु पात्र, शिव पार्वती, कुठी, कठिया, मोर तथा भोपा मुख्य पात्र होते हैं। भोपा संचालक होता है जो कथानक समझता है। इसमें भस्मासुर और शिव की पौराणिक घटना को बताया जाता है। बुढ़िया मुख्य अभिनेता होते हैं और जो शिव का प्रतीक माना जाता है। इसमें 2 शैया बनती है, एक पार्वती तथा दूसरी विष्णु भगवान की मोहिनी रूप। नृत्य का आरंभ गणपति के आराधना से होता है। ये नृत्य नाट्य धार्मिक और सामाजिक दोनों प्रकार की कथाओं पर आधारित होता है। तमाशा
जयपुर पारंपरिक नाट्य शैली जो कि तमाशा के नाम से जानी जाती है, उसका संबंध महाराष्ट्र की तमाशा शैली से माना गया है। महाराष्ट्र यद्यपि राजस्थान से बहुत दूर है, परंतु जयपुरी शैली के वर्तमान कलाकार गोपी कृष्ण भट्ट का कहना है कि जयपुर कला प्रेमी महाराजा राम सिंह की द्वितीय सन 1835 से 1880 अपने दरबार के गुणी जन खाने में उच्च कोटि से सभी कलाकारों, विद्वानों एवं गुणीजनों को अत्यंत आदर एवं आश्रय दिया था। वे विभिन्न प्रांतों से कलाकारों एवं गुणीजनों को समय समय पर उनकी कला प्रदर्शन हेतु आमंत्रित करते थे। महाराष्ट्र के तमाशा से प्रभावित होने के कारण इसमें तमाशा के तत्व भी मौजूद थे। जैसे महाराष्ट्र में के तमाशा का रागदारी एवं शास्त्रीय गायन शैली श्रृंगारिता, धरती पर ही दरी बिछाकर गोलाकार घेरे में साजिंदों को बैठाना व साजिंदों के पीछे दर्शकों के चारों ओर बैठने की व्यवस्था दर्शाना होता था। फिर भी जयपुर में घुल मिल जाने के कारण राजस्थानी लोक नाट्य तत्वों से बराबर प्रभावित होते रहते थे। परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र के तमाशा का प्रभाव कम होता गया और राजस्थानी ख्यालों का असर अधिक होने लगा। अब जयपुर की इस पारंपरिक नाट्य शैली में तमाशा की एक झलक मात्र देखने को मिलती है। फिर भी परंपरागत रूप से इसे आने के कारण इसका नामकरण और प्रभाव भी तमाशा पड़ गया। वही चला आ रहा है। इसी प्रकार यह तमाशा नाम जयपुर लोक नाट्य शैली से जोड़ा रहा है। ख्याल लोकनाट्य का प्रचलन 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो चुका था। हाड़ौती, शेखावटी, मारवाड़ में इसे ख्याल, अलवर के कई स्थानों में ख्याल व रमत, फलोदी, पोखरण में तमाशा, भरतपुर में नौटंकी कहते हैं। इसमें नगाड़े की प्रधानता रहती है। ये ख्याल खुले रंगमंच पे किया जाता है। मंदिर, चौपालों और चौराहे में देर रात तक प्रातःकाल तक खेले जाते हैं। इसमें संवादों के साथ साथ दोहे, चौपाई तथा कविता आदि गाई जाती है। जैसे पृथ्वीराज का ख्याल, नरसिंह जी रो मोहरे तेजा जी का ख्याल, अमर सिंह राठौर का ख्याल इत्यादि प्रसिद्ध ख्याल इसमें गाए जाते हैं। रमत नाट्य कला। प्रत्येक देश, जाति और समाज में नाटक अपना उच्च और श्रेष्ठ स्थान रखता है। इन्हीं में आशुरचित नाटक, नुक्कड़ नाटक में नाटकीय खेलों में रमते का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। लोक जीवन में इस प्रकार का निकट स्थान बनाए रखने वाली कलाओं में खेल, नृत्य, नाट्य व संगीत कलाओं का अपना स्थान रहा है। लोक जीवन में लोक कलाओं द्वारा मनोरंजन किया जाना जीवन जीने का प्रमुख आधार रह गया है। इसी परंपरा में नाटकीय खेल की अपनी विशेषता मानी जाती है। जैसे कि खेल खेल में नाटक को करना नाटकीय खेल रमते कहलाते हैं। राजस्थान में इन्हें रमत भी कहा जाता है। ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के आधार पर अभिनीत काव्य रचनाओं को रमत के नाम से अभिहित किया गया है। आरंभ में गुरुकुल में शिष्य से नाटकीय खेल खेले जाते हैं। इसे खेलने वाले खेलाकार कहलाते हैं। इसमें व्यवसाय की दृष्टि से भाग लिया जाता है, अपितु मनोरंजन की दृष्टि से इसे महत्वपूर्ण माना गया है। रमत में बीकानेर के रमत अधिक प्रसिद्ध माने गए हैं। इसमें नाहड़ों की गुवाड़, बाहरा गुवाड़ एवं दर्जियों की गुवाड़ आदि प्रमुख माने गए हैं। रमत शुरू होने से पहले मुख्य पात्र मंच पर बैठ जाते हैं जिससे कि प्रत्येक दर्शक उनके देख सके। उसके बाद गणपति वंदना की जाती है। तत्पश्चात इनमें अभिनय और नृत्य की काम तो विशेष रूप से रखा जाता है। इसमें गायन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन रमतों में पात्रगण अपनी अपनी पोशाकें पहने मंच पर बैठ जाते हैं। अपनी उनकी भूमिका आती है तब वे मंच से नीचे आ जाते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं। भूमिका समाप्त होने पर फिर मंच पर बैठ जाते हैं। फड़ कथावाचन शैलियाँ दो प्रकार की मानी जाती है, फड़ एवं कावड़ वाचन। पदवाचन अर्थात पट चित्रकला, ये कला बहुत ही प्राचीन मानी गई है। जब आदि मानव तन ढकने के लिए वृक्ष की छाल तथा
में लाता था तब इन पर चित्रकारी भी की जाती थी। इसी प्रकार पटचित्रों के उदाहरण गौतम बुद्ध के लिए लिखित में चित्रित जीवन के रूप में प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे इन चित्रों को बनाकर जीवन यापन करने वाली जाति ही बन गई। यही फड़वाचन कहलाने लगे। पढ़ शब्द मूल रूप से फड़ के रूप में प्रचलित रहा है। आज भी पदवाचन बाँचने वाले तथा बचाने वाले की जबान पर फड़ शब्द सुनने को मिलता है। इस पढ़ को देवता माना जाता है, इसलिए पद बचाने वाले तथा बाँचने वालों को भोपा दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। अतः इस पद का वाचन करना पढ़वाचन कहलाता है। भोपा प्रतिदिन इसकी पूजा करता है तथा इसकी मन्नत पूर्ण होने पर पढ़ का वाचन किया जाता है। लीला यह बहुत ही प्राचीन एवं महत्वपूर्ण कला है। यह हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार के लोक एवं पारंपरिक नाट्य प्रचलित है। उत्तर भारत में रामलीला, रासलीला जैसे धार्मिक लीलाओं पर आधारित नाट्य शैलियाँ है। रामलीला उत्सव के दौरान संपूर्ण उत्तर भारत में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 16 से 20 दिनों तक प्रत्येक रात्रि को मंचित किया जाता है। विशेष रूप से मंदिरों के आंगन में तथा गांव की चौपाल पर मंच निर्माण कर रामलीला तथा रासलीला का प्रस्तुत किया जाता है। रामलीला की कथा तुलसीदास जी के ग्रंथ रामचरितमानस से ली जाती है। रामलीला में प्रत्येक राम की कथा पर आधारित की गई एक क्रमिक घटना का मंचन किया जाता है, जैसे कि सीता स्वयंवर, राम वनवास, सीता और कृष्ण वगैरह जैसे आदि। नौटंकी भरतपुर तथा डिक की और नौटंकी का प्रचलन अधिक माना गया है। यह उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती आंचल में की वजह से उत्तर प्रदेश की नौटंकी और से अधिक प्रभावित है। कहा जाता है कि नौटंकियों में 9 प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं, इससे नौटंकी ख्याल कहलाने लगे हैं। इस तरह से एक मत और यह भी है कि 9 प्रकार के नगाड़ों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अतः नगाड़े के साथ ढोलक, सारंगी तथा चिकारा, 3 नगाड़े बजाने वाले, 2 ढोलक बजाने वाले, 2 थपली वाले और 1 सारंगी तथा 1 चिकारा बजाने वाले, इस प्रकार 9 साजिद होते हैं। इसलिए कालांतर में ख्याल नौटंकी ख्यालों के रूप में प्रचलित रहा है। भवाई नृत्य। भवाई नृत्य अदा की शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कारी तथा लयकारी की विविधता की मुख्य विशेषता रही है। आजकल भवाई नृत्य का राजस्थान के प्रत्येक हिस्से में किया जाने लगा है, लेकिन मेवाड़ों में भीलों के भाट इसका मनोहारी प्रदर्शन करते हैं। इसके नृत्य का वादन में शास्त्रीय कला की झलक मिलती है। इस नृत्य में नर्तक अपने सिर पर 7 या इससे अधिक घड़े एक के ऊपर एक जमाकर रखते हैं। पैरों में घुंघरू बांधकर, दोनों हाथों में दीपक रखकर चंग और झांझ की झंकार के साथ नृत्य आरंभ किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक द्वारा कांच के टुकड़ों, नुकीले कीलों पर नृत्य करना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवार की धार पर नृत्य करना आदि विशेष स्थान रहा है। आजकल स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नृत्य को करते हैं। धन्यवाद।